गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ लिया था। नाउ अभी हम छोटे छोटे डायग्राम देख लेते हैं, ये कैसे दिखते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जो भी वायरस होते हैं ना, इन वायरस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, वो रैंडम शेप गेन के रहते हैं। कभी वो सिलेंड्रिकल हो जाएंगे, कभी वो स्फेरिकल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो चलिए हमारे पास कुछ डायग्राम वगैरह दिए गए हैं, आपको डायग्राम याद नहीं करना है, बस देख लेना एक बार, ताकि ये बात आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए कि हाँ सच में वायरस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। अच्छा, आपके माइंड में भी एक सवाल आएगा, सर ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये फोटो कैसे लिया गया? आपने तो कहा था वायरस इतने छोटे हैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, इसके लिए एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर ये कैसे दिख गए? फोटो कैसे लिया गया? ये ऐसे नॉर्मल फोटो नहीं खींची गई है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि एकदम एडवांस माइक्रोस्कोप है, उससे देखने के बाद फोटो खींची गई है, जो कि हम और आप नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ गई अब? हाँ, देखिए एक ये है फर्स्ट, नेम इज इन्फ्लुएंजा वायरस। द नेम इज इन्फ्लुएंजा वायरस। सेकेंड वन इज वैक्सीनिया वायरस, दिस इज वैक्सीनिया वायरस। थर्ड वन इज बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज दिस? बैक्टीरियोफेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एंड दिस वन इज टोबैको मोजैक वायरस। व्हाट इज दिस? टोबैको मोजैक वायरस। एंड दिस वन इज एडिनो वायरस। दिस वन इज एडिनो वायरस। ओके, तो अभी तक आपको कुछ लिखने वाला नहीं था, अभी तो बस सब समझने वाली बातें थी। आगे देखिए क्या लिया है, व्हेन अ वायरस इंटर्स द सेल्स ऑफ इट्स होस्ट। जब भी एक वायरस अपने होस्ट के सेल में इंटर करता है, होस्ट कौन? हाँ, जो आपको चीज़ों को अवेलेबल कराता है, वो नहीं कि जो गया है, वो जो कि चीज़ों को अवेलेबल कराएगा। इट मल्टीप्लाइज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या होगा, वहाँ से पॉपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में पॉपुलेट करते हैं। पॉपुलेट का मतलब अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देंगे और ढेर सारा बढ़ते जाएंगे। एट दिस स्टेज द होस्ट सेल बर्स्ट। और धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा सेल जिसमें सब बढ़ते जा रहे हैं, एक टाइम के बाद वो सेल बर्बाद हो जाएगा, फट जाएगा। एंड द न्यू वायरस पार्टिकल्स में देन इंटर टू अदर सेल्स। जब वो फट जाएगा तो वही तो उनका घर था, अब वो क्या करेंगे, उसके बगल वाला जो सेल होगा, आसपास और भी बहुत सारे सेल्स हैं, अब वो उस सेल के अंदर इंटर करेंगे, फिर वहाँ पे भी उनकी चीज़ों से खाना पीना रहना, फिर अपने जैसे बच्चों को जन्म देके और बड़ा हो जाना, बढ़ते जाना। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद फिर वो सेल ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, फिर वो नए सेल में जाएंगे, और ऐसे करते करते वो पूरे सेल को डैमेज कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? हैबिटेट मीन्स देयर लिविंग प्लेस। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? तो अब आपको क्या करना है, ये हेडिंग डालना है, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बस इतना सही। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, हाँ वो तो हर जगह मिलते हैं। देयरफॉर दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, तो वो हर जगह रह सकते हैं। देयर हैबिटेट्स कैन बी एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। उनके जो रहने के स्थान है, लिविंग प्लेस, कैन बी वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक हो सकता है, या भी हो सकता है वो हर जगह रहते हों। पहला एयर, दूसरा वाटर इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर एंड आइस कोल्ड वाटर, सॉल्टी सी वाटर, यानी कि जितने टाइप के वाटर हो, चाहे वो गर्म हो ठंडा हो, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। सॉयल इंक्लूडिंग द सॉयल ऑफ डेजर्ट एंड मार्सी लैंड। सॉयल में भी, मिट्टी में भी वो रहते हैं, इस बात से उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मिट्टी कैसी है, प्लेन है, डेजर्ट है, वैली टाइप है, या फिर मार्सी है, दलदल वाली जगह है, या रेगिस्तान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन इज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो आपको लिखिए इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट एयर, सेकेंड वाटर, बस यहाँ तक, थर्ड सॉयल, फोर्थ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते, जितने भी मरे हुए या फिर सड़े गले मैटर होते हैं, जैसे कि कोई इंसान मर गया और लोग उसकी बॉडी को नहीं जलाएं, तो धीरे धीरे क्या होता है, सड़ जाता है, तो उसमें भी रहते हैं। जंगल में कई सारे जानवर मर जाते हैं, वहाँ पे उनके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट वन इज इनसाइड द
बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये भी पूरा लिखना है, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो उनके बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल सम अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे पे बेस्ड रहते हैं, यानी कि वो उसी से खाना लेके अपने आप को जिंदा रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुद अपना खाने के इंतजाम अरेंजमेंट करते हैं और वो जिंदा रहते हैं, यानी कि उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड द लास्ट वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। अमीबा हमने कहाँ पढ़ा था? हाँ, यूनिसेलुलर में, आपने 7th में भी पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी इस चैप्टर में भी हम पीछे डिस्कस किए थे। अमीबा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। मे लीव अलोन, ये अकेले रह सकता है, इसको खाने होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि खाता नहीं है, यानी कि ये किसी और पे आधारित नहीं है, खुद इंसेक्ट्स को ट्रैप करेगा, पकड़ेगा और उनको खा लेगा। वेयर एज फंगी एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब ग्रुप, तो जहाँ पे फंगी और बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? ग्रुप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो आपके पॉइंट्स जो नोट करने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर है? चलिए सिट। Okay, so now we are going to discuss, so now you know, अब हम ये डिस्कस करेंगे, राइट? देखिए पहला आप क्या लिखेंगे? नाउ वी नो। फर्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, दोनों का मतलब एक ही है। सेकेंड, अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हो सकता है कि सिर्फ एक सेल से बने हों, या ये भी हो सकता है वो मेनी सेल से बने हों। थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन डेजर्ट, इन मार्सी लैंड्स एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी तो हमने पढ़ा था हैबिटेट्स, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? एयर में, वाटर में, लैंड में, डेजर्ट में, मार्सी एरिया हो चाहे जैसे भी जगह हो, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, और बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। नहीं, देखिए 4 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, हाँ पिछली क्लास में हमने उनका क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन। कौन कौन थे? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। क्लियर है? एंड द लास्ट वन, वायरसेस आर कंसीडर्ड माइक्रोब्स। जो वायरस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये बाकियों से भी अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी वाले जो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी थोड़े बहुत दिख जाते हैं, लेकिन जो वायरस हैं वो बाकी सिंपल माइक्रोस्कोप में से भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। उनके लिए सिर्फ क्या चाहिए? एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ये अपने जैसे नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सेल को चाहिए उनको, जिस सेल के अंदर रहते हैं ये सिर्फ वहीं पे अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। और वो कैसा सेल हो सकता है? वो किसी का भी सेल हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो या ह्यूमन बींग्स का हो। सो ये हो गया आपका डन, आप नोट कर लेंगे। उसके बाद ये जो ओरल क्वेश्चन है, ये ओरल क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, आप होमवर्क करके बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये होमवर्क आप करके बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये होमवर्क कहाँ करेंगे आप? इन रफ कर लीजिएगा। क्यों परेशान नहीं होंगे? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स आपको डिस्कस करके दे देंगे और आप उसको मैच कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच।